नमस्कार मित्रों, गुरुसुन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम इस चैनल के माध्यम से राजस्थान की कला संस्कृति संबंधित एक चैप्टर लेकर आते हैं, भाषा और साहित्य। तो भाषा और बोलियों संबंधित एक आपके सामने एक चैप्टर पेश करते हैं, जिसमें राजस्थान से मुख्य मुख्य जो बोलियां हैं उनको लेकर हम आपसे जुड़ते हैं। जो अपने इस असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर, विशेषकर राजस्थान की सभी भर्तियों को लेकर ये इंपॉर्टेंट है। तो राजस्थान की भाषा और बोलियां, आगे हम एक बार साहित्य से और जुड़ जाएंगे इससे। तो देखो, राजस्थान में हम इससे जुड़ते हैं आपसे, तो राजस्थानी भाषा अपना एक क्वेश्चन बनता है, राजस्थानी भाषा का उद्गम इससे हुआ है। तो राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति होती है शौरसेनी अपभ्रंश से। किस अपभ्रंश से? शौरसेनी अपभ्रंश से। और शौरसेनी से भी आगे बात करें तो शौरसेनी की प्राकृत की जो गुजरी अपभ्रंश है उससे इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। गुजरी अपभ्रंश से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। नेक्स्ट हम बात करें राजस्थानी भाषा है, इसके अलावा यदि ऑप्शन में अपने को मिले तो शौरसेनी अपभ्रंश, नागर अपभ्रंश, मरु गुजरी अपभ्रंश, इनसे राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति मानी जाती है। और मरु गुजरी की भी यदि बात आए तो उससे बात नहीं जाती है मरु भाषा। कौन सी भाषा? मरु भाषा। और मरु भाषा ही किसको बोलते हैं? राजस्थानी को। इसकी उत्पत्ति कब होती है? तो 12वीं शताब्दी के अंत में, 12वीं शताब्दी के अंत में। और स्वतंत्र भाषा के रूप में आई तो 16वीं शताब्दी के बाद में ये अपने स्वतंत्र भाषा के रूप में आती हुई। राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 फरवरी को राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है। हिंदी दिवस जो सबको विदित है, ये अपने को 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। पिछली बार क्वेश्चन आया था राजस्थानी भाषा की लिपि कौन सी है? तो राजस्थानी भाषा की लिपि है मुंडिया लिपि। कौन सी लिपि? मुंडिया लिपि, जिसे महाजनी भी कहा जाता है। यहां तक हमने बात की। नेक्स्ट आगे बात करते हैं मरु भाषा का सर्वप्रथम उल्लेख। हम बात कर रहे थे अभी मरु भाषा जो राजस्थानी है उसका सर्वप्रथम उल्लेख 778 ईस्वी में उद्यतन सूर्य द्वारा लिखित जो अपना एक ग्रंथ था उसमें हम बात करते हैं। मरु भाषा का सर्वप्रथम उल्लेख 778 ईस्वी में उद्यतन सूर्य द्वारा रचित ग्रंथ है कोलयमाला, जिसमें 18 देशी भाषाओं का उल्लेख है। उसमें 18 देशी भाषाओं में मरु भाषा का उल्लेख किया गया है। मरु भाषा का उल्लेख किया गया है और इस मरु भाषा को में राजस्थानी भाषा मानते हैं। कौन सी भाषा? राजस्थानी भाषा मानते हैं। नेक्स्ट आगे बात करें, मरु भाषा किस भाषा को कहते हैं? तो मरु भाषा जो पश्चिमी राजस्थान की भाषा है इसे मरु भाषा कहा जाता है। राजस्थानी भाषा का जो प्राचीन ग्रंथ यदि हम बात करें तो राजस्थानी भाषा का प्राचीनतम उपलब्ध जो अपने पास में ग्रंथ है वो है बर्तेश्वर बाहुबली घोर। साहित्य में हम बात करेंगे वज्रसेन सूर्य द्वारा इसकी रचना की गई। राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हम राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कभी साहित्य हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हम बात करेंगे बसंतगढ़ शिलालेख। बसंतगढ़ शिलालेख में कि राजस्थान आदित्य वो एक नाम उल्लेख मिलता है तो उसके बारे में। लेकिन यहां पर राजस्थानी शब्द की हम बात करें तो इस भाषा के लिए इसका प्रयोग, किसके लिए? भाषा के लिए इसका प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया? तो जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन के द्वारा 1912 में उनकी एक बुक लिखी गई, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। कौन सी बुक लिखी गई 1912 में? लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया बुक लिखी गई। इस लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में राजस्थानी भाषा को 5 भागों में बांटा गया। तो राजस्थानी बोलियों का सर्वप्रथम यदि वर्गीकरण की बात करें तो भी किसमें आता है? लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में हम इसको पढ़ते हैं। कितने भागों में है? तो 5 भागों में है। तो 5 भागों को हम देखें। देखो इसमें पश्चिमी राजस्थानी, कौन सी राजस्थानी? पश्चिमी राजस्थानी, जिसमें अपना मारवाड़ है, मेवाड़ी है, डटकी है, बीकानेरी, बांगड़ी और शेखावाटी, यानी कि अरावली के पश्चिम का। और उसमें एक लैंग्वेज और जोड़ ली जाए तो दक्षिण अरावली की मेवाड़ी। तो ये लैंग्वेज हम इसमें बात करते हैं। तो ये 5 लैंग्वेज इसमें जोड़ी जाती है।
नेक्स्ट बात करें अगला दक्षिणी राजस्थानी को लेकर, तो उसमें निम्माड़ी बोली को बात की जाती है। कौन सी बोली की बात की जाती है? निम्माड़ी की, जो अपने मालवा संबंधित बातें की जाती। उत्तरी पूर्वी राजस्थानी, तो उस बोली में हम वर्गीकरण में देखेंगे कौन कौन सी बोलियां है। मेवाती, राठ क्षेत्र की अहिरवाटी। राठ क्षेत्र मतलब हरियाणा के नजदीक का जो इलाका है जिससे हम राठ क्षेत्र बोलते हैं, राठ क्षेत्र जिसे कहा जाता है, उसकी लैंग्वेज है अहिरवाटी, बहरोड वगैरह के आसपास की। और अलवर और भरतपुर की जो लैंग्वेज है उसका नाम है मेवाती। मध्य पूर्वी राजस्थान की हम बात करें तो वहां हम इसकी बात करेंगे ढूंढाड़ी। जयपुर के आसपास की जो बोली है उसका नाम है ढूंढाड़ी। जो अपने शेखावाटी में झुंझुनू के आसपास की जो लैंग्वेज है उसे बोलते हैं तोरावाटी। और हम नदी बेसिन की बात करेंगे तो अपनी अंतः प्रवाह की नदी है कांतली नदी, और वहां पर पहाड़ियां भी पाई जाती हैं, तोरावाटी की पहाड़ियां, तो उत्तरी अरावली में इनका उल्लेख है। तो वहां जो बोली बोली जाती है उसे बोलते हैं तोरावाटी बोली। हाड़ौती, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, इन जिलों की बोली को बोलते हैं हाड़ौती बोली। और अजमेर में जो किशनगढ़ क्षेत्र है उसे बोलते हैं किशनगढ़ी। कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं उसे? किशनगढ़ी। तो ये लैंग्वेज जो अपने हैं मध्य अरावली की। इनमें कंफ्यूज करने वाली अपने को लैंग्वेज है हाड़ौती, जो दक्षिण और पूर्वी अरावली की भाषा है, और बाकी अपने हैं। दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी, तो दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी में रागड़ी। जैसे ये उल्लेख हम बात करेंगे तो कभी मालवी और मारवाड़ी, इनकी दोनों भाषाओं का उल्लेख करेंगे तो अपनी लैंग्वेज आती है रागड़ी। फिर एक लैंग्वेज है अपनी सौंदवाटी। ये लैंग्वेज हैं दक्षिणी और पूर्वी राजस्थान की। तो ये 5 भागों में वर्गीकरण किया गया था अपने जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन के द्वारा 1912 में। उनकी पुस्तक है द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। उस पुस्तक में राजस्थान की भाषाओं को, बोलियों को कितने भागों में बांटा गया? तो आप बताना भाई, 5 भागों में। कितने भागों में? 5 भागों में। नेक्स्ट बात करें आगे, और हम इसको लेकर बढ़े। देखो, एलपी टेसिटोरी, इटली से इनका संबंध है। इन्होंने बुक लिखी थी इंडियन एंटीक्वेरी 1914 से 16 के लगभग। उनका 1912 में आया था वर्गीकरण। राजस्थानी भाषा को 2 भागों में बांटा था भाई। किसने? एलपी टेसिटोरी ने। किस बुक्स में बांटा था? तो इंडियन एंटीक्वेरी में बांटा था। आगे हम बात करें पूर्वी राजस्थानी, 1 नंबर पे जो बांटा कौन सी भाषा को? तो उसका नाम रखा पूर्वी, और एक को दिया पश्चिमी। तो एक इनका अलग ही स्थान है, पूर्वी और एक पश्चिमी। तो पूर्वी में हमने बात की तो खड़ी बोली, खड़ी जयपुरी, तोरावाटी, अजमेरी, काठेड़ी, राजावाटी, ये लैंग्वेज इनकी है। नागरचोल, चौरासी और हाड़ौती, ये लैंग्वेजें हैं अपनी पूर्वी राजस्थानी की। पश्चिमी राजस्थानी में हम शामिल करते हैं शेखावाटी को, खड़ी जोधपुरी को, डडकी को, बीकानेरी लैंग्वेज को, थली, किशनगढ़ी, खेराड़ी, गोडवाड़ी और देवड़ावाटी। देवड़ावाटी विशेषकर सिरोही में बोली जाती है देवड़ा शासकों के कारण। ये सिरोही में, गोडवाड़ी, गोडवाड़ बेसिन है, लूनी नदी वाला क्षेत्र। तो इस प्रकार से ये लैंग्वेज अपनी है। तो पश्चिमी राजस्थानी, इनकी उत्पत्ति सौरसेनी अपभ्रंश से मानी जाती है। राजस्थानी भाषा का स्वर्ण काल यदि बात करें आपसे, तो स्वर्ण काल कहते हैं 1650 से लेकर 1850 ईस्वी के समय को राजस्थानी भाषा का स्वर्ण काल कहा जाता है। लेखन की जो शैलियां हैं राजस्थानी की, वो शैली है डिंगल और पिंगल शैली। यदि बात करें पश्चिमी राजस्थान की तो डिंगल शैली, डिंगल का होरिस कहा जाता है, तो प्रति सिंह राठौड़ को कहा जाता है। और पूर्वी राजस्थान की बात करें तो पिंगल शैली, जिसमें ब्रज भाषा का मिश्रण होता है, वो पिंगल शैली होती है। तो डिंगल में देखो, अपने डिंगल शैली की हम बात करते हैं तो डिंगल शैली मारवाड़ी मिश्रित राजस्थानी जो भाषा का रूप है उसे कहते हैं डिंगल शैली। इसमें बात की जाती है तो चारणों द्वारा जो प्रयुक्त गीत रूप में या पश्चिमी राजस्थानी का जो साहित्यिक रूप होता है वो आपका डिंगल शैली में लिखा जाता है।
तो इसका उत्पत्ति की बात करें तो गुजरी अपभ्रंश से निर्मित हुई है ये भाषा। अगली बात करें पिंगल की, तो ब्रज मिश्रित जो राजस्थानी भाषा है जो बाटों द्वारा प्रयुक्त की जाती है, छंद व पदों में, यानी कि पूर्वी राजस्थानी एवं ब्रज भाषा का साहित्यिक रूप क्या कहलाता है? पिंगल। और सोरसेनी अपभ्रंश से इसका निर्माण हुआ है। इसका निर्माण पूछे तो गुजरी अपभ्रंश से, इसका पूछे पिंगल शैली का तो अपने सोरसेनी अपभ्रंश से इसका निर्माण हुआ। सबसे बड़ी बोली यदि राजस्थान में बोली जाती है तो वो है मारवाड़ी। क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ी बोली यदि कोई सी है राजस्थान की तो पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है मारवाड़ी। सर्वाधिक लोगों द्वारा, अब सर्वाधिक लोगों द्वारा जहां जनसंख्या का बाहुल्य होगा तो जनसंख्या बाहुल्य कहां पर है? तो जयपुर में है। साधारण सी बात है। तो जयपुर वालों के द्वारा जो बोली वो जाती है उसे बोलते हैं ढूंढाड़ी। तो सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली लैंग्वेज है ढूंढाड़ी। और राजस्थानी भाषा के यदि कोई मानक रूप माने, जो कोल्हे माला में 18 लैंग्वेज थी उसमें से यदि कोई लैंग्वेज माने अपनी, तो वो लैंग्वेज अपनी कौन सी है? मरु भाषा, यानी कि मारवाड़ी। करे बात आगे। राजस्थानी बोलियां व उनके क्षेत्रों को लेकर हम बात करते हैं। देखो, अब प्रत्येक एक एक लैंग्वेज लेंगे और उस लैंग्वेज में कौन कौन से क्षेत्र इसमें शामिल किए जाते हैं उनकी बात हम करते हैं भाई। देखो, पहली लैंग्वेज लेते हैं मारवाड़ी, जिसे बोलेंगे मरु भाषा। पश्चिमी राजस्थान मानक बोली, यानी कहां बोली जाती है? पश्चिमी राजस्थान में। राजस्थानी की कैसी बोली है? मानक बोली है। और इसकी उत्पत्ति किससे होती है? तो गुजरी अपभ्रंश से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। राजस्थान का अधिकांश साहित्य इसी बोली में लिखा गया है। कौन सी बोली में? मारवाड़ी में। साहित्यिक जो रूप है उसे बोलते हैं डिंगल। यानी किस शैली में लिखा गया मारवाड़ी का जो साहित्यिक रूप है? तो डिंगल शैली में। अभी हमने बात की थी डिंगल मतलब पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है। उपबोलियां हैं इसकी मेवाड़ी। मारवाड़ी की ही उपबोली कौन सी है? मेवाड़ी। दूसरी है वांगड़ी। वांगड़ी एक अलग आती है जो डूंगरपुर बांसवाड़ा की है, भीलों की बोली है। लेकिन एक बांगड़ी है जो अपने गोडवार प्रदेश संबंधित वांगड़ से संबंधित है। शेखावाटी सिक्कर चूरू झुंझुनू नीम का थाना वगैरह में बोली जाती है। बीकानेरी जांगल प्रदेश में बोली जाती है। थली, डटकी, ढाडी, खेराड़ी, नागौरी, गोडवाड़ी और देवड़ावाटी जो सिरोही की बोलियां हैं। इसमें बाड़मेर है, गंगानगर है और जैसलमेर है। इन क्षेत्रों में ये लैंग्वेज बोली जाती है और देवड़ावाटी सिरोही में है। तो पहली अपनी लैंग्वेज अपनी है मारवाड़ी। आगे बात करते हैं मेवाड़ी को लेकर। अगली लैंग्वेज अपनी मेवाड़ी। मेवाड़ी की हम बात करें तो मेवाड़ी में बात की जाती है तो ये किसकी उपबोली है? तो ये मारवाड़ी की उपबोली हुई। मारवाड़ी के बाद में राजस्थान में सबसे महत्वपूर्ण कोई बोली है तो वो है मेवाड़ी। किस संभाग में बोली जाती है? उदयपुर संभाग में बोली जाती है। सर्वप्रथम साक्ष्य की हम बात करें तो कहां से मिलते हैं? तो जगत मंदिर है उदयपुर में, उस वहां जो उत्कीर्ण शिलालेख है वहां से इसकी जानकारी मिलती है। इस भाषा का उल्लेख यदि है कहीं पर मिलता है तो जगत मंदिर में। और इसकी जानकारी अपने को, यानी कि इसका साक्ष्य है तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति जो लिखी जाती है उस प्रशस्ति में मेवाड़ी भाषा में है। और तो और बात करें तो महाराणा कुंभा की रचनाओं में भी किसकी बात करेंगे? मेवाड़ी। तो कुंभा की बात करें तो हम बात करेंगे 1433 से लेकर 1468, तो उस साहित्य में लिखी हुई, इस साहित्य में लिखी टेक्निकल टीम। हाँ, तो 1433 से 1468 तक अपना मेवाड़ पर शासन काल होता है महाराणा कुंभा का। तो उस समय अपनी ये लैंग्वेज उसमें देखी जाती है। जैसे कुंभा के ग्रंथों में हम पढ़ते हैं संगीत राज 5 भागों में बांटा गया है, चंडी शतक की टीका है, संगीत मीमांसा है। उन लैंग्वेजों में हम कभी इसको पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से कुंभा की यदि लैंग्वेजों में हम कुंभा की रचनाओं में बात करेंगे तो कौन सी लैंग्वेज आती है? मेवाड़ी। जगत मंदिर में इसके उत्कीर्ण में शिलालेख से साक्ष्य मिलते हैं। कहां लिखी गई? तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में इसको लिखा जाता है। कौन से संभाग में बोली जाती है? तो उदयपुर संभाग में। आगे बात करते हैं ढूंढाड़ी।
जयपुर के आसपास के क्षेत्र में बोली जाने वाली जो भाषा है, जो बोली अपनी, उसको बोलते हैं ढूंढाड़ी। इसको झाड़साही भी कहा जाता है, इसको जयपुरी बोली भी कहा जाता है। इस भाषा पर किस किस भाषाओं का प्रभाव देखने को मिलता है? तो इस भाषा पर देखने को मिलता है अपने को गुजराती। कौन सी लैंग्वेज का प्रभाव देखने को मिलता है इस पर? गुजराती, मारवाड़ी और ब्रज भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है। यदि बात करें 1568 में सबसे पहले दादू दयाल ने आकर सामर में जो उपदेश दिए थे वो किस लैंग्वेज में या किस बोली में दिए थे? तो वो दिए थे आपके ढूंढाड़ी में। कहां दिए थे दादू दयाल ने उसके शिष्यों की? तो ये बात करेंगे ढूंढाड़ी में, तो इन्होंने उपदेश दिए थे। और सर्वप्रथम उपदेश कहां दिए थे? सांबर में दिए थे। किस भाषा में दिए थे? तो ढूंढाड़ी में दिए थे। तो यदि पूछे संत दादू की, क्योंकि नरेना इनकी प्रधान पीठ है, इनके शिष्यों की साहित्यिक रचनाएं ढूंढाड़ी में ही अभी। और यदि आपके सामने कभी दादू का चैप्टर अभी आ गया तो इनके एक संत की रचना काफी पूछी जाती है, बालंद जी की। उनकी रचना है बालिन जी की आरिलो। कौन सी रचना? आरिलो। ये अपने को देखने को मिलती। और हम बात करेंगे कितने भागों में संत बटा संप्रदाय बटा हुआ है? तो 5 शाखाओं में है। खालसा है जो गरीबदास थे उनके द्वारा। दूसरी बात करें खाकी। तीसरा विरक्त, खाकी विरक्त जो बनवारी दे के निर्देशन में चले गए तो उत्तर में, तो वो कहलाए उत्तरादे, हरियाणा की ओर गए। एक है नागा शाखा। कौन शाखा? नागा शाखा। संत सुंदरदास द्वारा इस शाखा का प्रवर्तन किया गया था। तो ये सारी इन संत शिष्यों की बात कर ले तो उन शिष्यों में भी आ गया आपका बालिन जी। दूसरे हम बात करें तो नागा शाखा में सुंदरदास जी आ गए, सबसे पढ़े लिखे संत थे उस समय के सुंदरदास जी। और संतों की हम बात कर ले कि उन संतों की जैसे अंगवधु है, हरडेवाणी है, सुंदर विलास है, सुंदर ग्रंथावली है। तो इन शिष्यों के हम एक बार बात करते हैं। तो इनके शिष्य हैं, शिष्य प्रा में हम पढ़ लेते हैं इनको एक बार। देखो शिष्य, संत दादू दयाल के सिद्धे शिष्य की बात करें तो बखना जी हैं। बखना जी, संत दास, माधोदास, माधोदास, रज्जब जी, रज्जब जी। एक इनके लिए प्रसिद्ध है कि रज्जब ते गज्जब कियो, आए तो हरिभजन के सिर पर बांधे मोर। रज्जब ते गज्जब कियो, सिर पर बांधे मोर, आए तो हरिभजन ने क्यों न रखो ठोर। और एक अपने सुंदरदास। तो इनकी रचनाएं भी हमसे पूछ ली जाती हैं। तो ये किस भाषा में इसका प्रभाव देखने को मिलता है? तो ढूंढाड़ी। उपबोलियों की हम बात करते हैं। उपबोलियों में हम बात करेंगे चौरासी, नागरचोल, काठेड़ी, राजावाटी, तोरावाटी, हाड़ोती। ये विशेषकर ये देखना भाई, हाड़ोती ढूंढाड़ी की उपबोलियों में है। किशनगढ़ी और अजमेरी, अजमेरी लैंग्वेज भी इसमें शामिल है। नेक्स्ट बात करते हैं हाड़ोती की। मुख्य भाषा है अपनी अपने कोटा बूंदी बारा झालावाड़ को लेकर, जिसमें अपना एक साहित्यिक रचना भी मिलती है अपने को, वंश भास्कर, वीर सत्सई। तो उनमें हम देखेंगे हाड़ोती। हाड़ोती है ढूंढाड़ी की बोली है। कहां कहां बोली जाती है? तो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में लैंग्वेज बोली जाती है। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। हाड़ोती भाषा बोली का प्रयोग यदि बात करें तो सूर्यमल मिश्र ने किया था। और कौन सी रचना में? वंश भास्कर में। बूंदी के राम सिंह के दरबारी कवि थे भैया। आगे बात करते हैं मेवाती। तो मेवात प्रदेश आपको बताया गया है कि अलवर और भरतपुर है। मेवात प्रदेश अलवर और भरतपुर है। अब डीग और खेड़तल इसमें और शामिल हो गया। इसमें देखो नेक्स्ट, ब्रज व मरु भाषा का सम्मिश्रण है भाई। कौन सी लैंग्वेज? मेवाती। पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी के मध्य सेतु का कार्य करती है। ये इंपोर्टेंट है, अंडरलाइन करना है इसको एक बार। पश्चिमी हिंदी व राजस्थानी के मध्य का सेतु का कार्य करती है। इसमें यदि बात करें तो मेवात के संतों में हम बात करेंगे संत चरणदास जी। संत
चरणदास जी, जिन्होंने चरणदासी संप्रदाय बसाया। इनकी प्रमुख पीठ है दिल्ली में और इनका जन्म मेवात में माना जाता है। नेक्स्ट और बात करें तो ऐसे संत हैं जिन्होंने भारत पर नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी। इनकी दो शिष्या हैं, सहजोबाई और दयाबाई। तो उनका भी यदि साहित्य है तो वो मेवाती भाषा में है। और यहाँ पर एक और संत हुए थे लालदास जी, जो मेवाती प्रदेश में या मेवात प्रदेश में सबसे लोकप्रिय है। 42 नियमों का इसमें पालन किया जाता है। पीले वस्त्र धारण किए जाते हैं इन संतों के द्वारा और प्रधान पीठ दिल्ली में है। इसकी प्रधान पीठ नंगला भरतपुर में है, लालदास जी संप्रदाय की, लालदासी की। तो देखो, संत चरणदास जी, संत लालदास जी और इनकी दो शिष्य हैं दयाबाई और सहजोबाई का साहित्य कौन सी बोली में लिखा गया था? मेवाती में। तो कौन सी बोली में है? मेवाती। मेवाती कहाँ की है? तो अलवर और भरतपुर की अपनी ये बोली है। आगे देखिए गोडवाड़ी, कौन सी लैंग्वेज? गोडवाड़ी। गोडवाड़ी की बात करें तो गोडवाड़ी है जालोर की। और जालोर में यदि अपने को लिखने को मिले अपने कि भाई कहां से कहां तक, तो हम इसको नाम तो दे देंगे लूणी बेसिन को, लेकिन इसमें एक क्षेत्र विशेष लेंगे जालोर की आहोर तहसील से, आहोर तहसील से पूरी बाग में, और कौन से तक है? पाली में बाली तहसील तक। तो ये लैंग्वेज विशेषकर इसके लिए लिखनी पड़ेगी अपने को। जालोर की आहोर तहसील से पाली के बाली तहसील तक किसकी बोली है? तो मारवाड़ी की उप बोली है। और कौन सा ग्रंथ लिखा गया है? तो बिसलदेव रासो एक ग्रंथ लिखा गया है। किसने लिखा है? तो नरपति नाल्ह ने लिखा। किसको बताया गया बिसलदेव रासो इसमें? तो ये बताया गया है विग्रहराज चतुर्थ को। विग्रहराज चतुर्थ को बताया गया इसमें। किसको बताया गया है? विग्रहराज चतुर्थ को। इससे बताया जाता है बिसलदेव रासो, जो हिंदी साहित्य में 4 वर्गों में बांटी हुई 128 संतों की अपनी एक रचना है। 12 मासा वर्णन है, गेय पदों में है। ये अपनी इसकी रचना के बारे में हम बात करेंगे। यदि बिसलदेव रासो के बारे इसमें बात कर ली जाए विग्रहराज की, तो अपने इतिहास में रूठा राजा के नाम से प्रसिद्ध 4 खंडों में यदि कोई रचना थी तो बिसलदेव रासो है। किस लैंग्वेज में है? तो अपनी गोडवाड़ी में। आगे बात करते हैं देवड़ावाड़ी। देवड़ा शासकों का चौहान था सिरोही पर। उन शासकों के कारण ही यहाँ की जो बोली बोली जाती है उसे बोली बोली गया देवड़ा चौहान शाखा हिस्से देवड़ावाड़ी। डाडी, डाटी, कौन सी लैंग्वेज? डाटी। ये आपकी बोली जाती है बाड़मेर में। कहां बोली जाती है? बाड़मेर में। डटकी, अब ये डटकी जो लैंग्वेज है ये उत्तर की ओर बोली जाती है, बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर। इन तीनों जिलों का जो सम्मिश्रण है, जिसमें भी वर्तमान में फलौदी जिला और बन गया, उस इलाके में जो बोली बोली जाती है उसको बोलते हैं डटकी। डाटी बाड़मेर में, डटकी बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर में। थली, तो थली बोली जाती है अपने गंगानगर का जो दक्षिणी भाग है, जहां पर हमने बात कर ली वर्तमान में कौन सा जिला बन गया? अनूपगढ़। इस जिले से लेकर बीकानेर में, चूरू में, नागौर और पाली में, इन जिलों के क्षेत्रों में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? थली लैंग्वेज। बीकानेरी बीकानेर में बोली जाती है। बीकानेर बोली तो जांगल प्रदेश की यदि कौन सी प्रमुख बोली है? तो जांगल प्रदेश की बोली है बीकानेरी। यदि यहां पर बात करें बीकानेर की स्थापना की, तो अपने 1468 में, यह अपने बात कर ली जाए, राव बीका द्वारा इसकी स्थापना की और 1488 में इसकी स्थापना की जाती। पंजाबी की बात की जाए तो पंजाबी गंगानगर और हनुमानगढ़ जो इसकी सीमा से जिले स्पर्श, अपने राज्य के जो 2 जिले स्पर्श करते हैं, गंगानगर और हनुमानगढ़, वहां पर पंजाबी लैंग्वेज बोली जाती है। उसके बाद में और लैंग्वेज है अपनी वांगड़ी। यदि वांगड़ी की बात आ जाए और आपके वांगड़ क्षेत्र की बात भी कर लेते हैं एक बार, वांगड़ तो ये डूंगरपुर बांसवाड़ा को बोला जाता है। यदि बांगड़ आ जाए, कौन सा? बांगड़, तो उसमें हम पाली के आसपास का एक क्षेत्र ले लेंगे।
तो वांगड़ है उस सेक्टर की बोली बोली जाती है वांगड़ी। यानी कि वांगड़ किस सेक्टर को कहते हैं जहां पर भील बाहुल्य है, तो भील बाहुल्य वाला तो भोमट क्षेत्र भी कहलाता है। कैसा क्षेत्र है? भोमट। देखो इसमें बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सिरोही, जहां पर गुजराती भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है, तो इन जिलों में अपने एक लैंग्वेज बोली जाती है जिसका नाम है वांगड़ी। कौन सी लैंग्वेज? वांगड़ी। इस वांगड़ी को जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन ने क्या नाम दिया? तो इन्होंने भीलों के बाहुल्य के कारण इसे नाम दिया भीली बोली। कौन सी बोली? भीली बोली। और देखो बात करें आगे, मालवी। मालवा जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में एक लैंग्वेज बोली जाती है, उस क्षेत्र विशेष का नाम पड़ गया मालवा। तो मालवा की जो बोली है वो अपने राजस्थान में प्रतापगढ़, झालावाड़, कोटा, इन जिलों में बोली जाती है। इसकी जो उपबोलियां हैं मालवी की, निम्माड़ी, रागड़ी, सोड़वाटी, पाटवी, रतलामी, उमठवाड़ी, ये अपनी लैंग्वेज है मालवी की। अब निम्माड़ी राजस्थान विशेष में है, तो राजस्थान में भी कहां पर? दक्षिण राजस्थान में, और दक्षिण राजस्थान में भी किधर? एमपी वाले क्षेत्र की ओर। तो मालवी की उपबोली है निम्माड़ी। रागड़ी, ये भी मालवी की उपबोली है। मालवी और मारवाड़ी का मिश्रण है। मालवी और मारवाड़ी का मिश्रण है रांगड़ी। कौन सी लैंग्वेज है? रांगड़ी। मालवा क्षेत्र में राजपूतों की बोली है ये। आगे देखो दहावड़ी। दहावड़ी जो लैंग्वेज है वो उदयपुर में बोली जाती है भाई। दहावड़ी, और कहा? उदयपुर में। जगरोती बोली कहां बोली जाती है? तो ये बोली बोली जाती है करौली में। कहां पर? करौली में बोली जाती है। दावड़ी उदयपुर में, जगरोती करौली में बोली जाती है। कहां बोली जाती है? करौली में बोली जाती है। नेक्स्ट बात करें मालखेराड़ी, तो अपने मालखेराड़ जो क्षेत्र है टोंक जिले का, वहां पर बोली जाती है खेराड़ी। खेराड़ी की बात करें तो जो मालखेराड़ क्षेत्र है, जैसे जहाजपुर, भीलवाड़ा, टोंक का दक्षिण भाग, बूंदी का कुछ भाग इसमें शामिल है, और मारवाड़ी, ढूंढाड़ी, हाड़ौती, तीनों बोलियों का ये मिश्रण है। कौन सी है? खेराड़ी। कौन कौन सी? तो मेवाड़ी। कौन सी? ढूंढाड़ी। और कौन सी? हाड़ौती। तो मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, हाड़ौती, तीनों लैंग्वेज का यदि मिश्रण है तो उसे हम बोलते हैं खेराड़ी। अगली लैंग्वेज है राजावाटी। कौन सी लैंग्वेज? राजावाटी। तो जयपुर जिले के कुछ जैसे पूर्वी भाग हैं वहां पर ये बोली बोली जाती है, और यदि पूछ ले किस भाषा की बोली है तो ढूंढाड़ी की बोली है। नागरचोल, सवाई माधोपुर का जो पश्चिमी भाग है, टोंक जिले का जो दक्षिणी पूर्वी भाग है, उन क्षेत्रों में ये बोली बोली जाती है नागरचोल। चौरासी, जयपुर के दक्षिण पश्चिम में, जयपुर के दक्षिण पश्चिम में, और टोंक जिले का जो पश्चिमी भाग है वहां पर लैंग्वेज बोली जाती है चौरासी। यदि आप इस 84 लैंग्वेज से कहीं 84गढ़ नहीं समझ लेना। 84गढ़ जो आपका चित्तौड़गढ़ में है, 84गढ़ जो चित्तौड़गढ़ में है, कौन सा गढ़? 84गढ़। जहां से यदि राजस्थान में पूछे तो चम्बल नदी प्रवेश करती है। 84गढ़ चित्तौड़गढ़, जहां पर भैंसरोडगढ़ दुर्ग बना हुआ है और रावत बाठा परमाणु संयंत्र लगा हुआ है। काठेड़ी, ये जयपुर की उपबोली है भी, और जयपुर के दक्षिणी भाग में इसको बोला जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं तोरावाटी की। तोरावाटी कांतली नदी का अपवा क्षेत्र तोरावाटी कहलाता है। तोमर राजपूतों के अधिकार क्षेत्र के कारण क्या नाम पड़ गया इस बोली का? तोरावाटी। कहां पर? कांतली नदी का जो बेसिन है उसे तोरावाटी बेसिन कहते हैं। अंतः प्रवाह की राजस्थान की सबसे लंबी नदी है पूर्ण भाव के आधार पर। झुंझुनू का दक्षिणी भाग, सिक्कर का पूर्वी भाग, राजस्थान का उत्तरी भाग इसमें शामिल होता है, और ये ढूंढाड़ी की उपबोली मानी जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं अहिरवाटी। अहिरवाटी जो लैंग्वेज है वो बोली जाती है अपने अलवर के बैरोट, मुंडावर तहसील, जहां हम बात करेंगे ख्याल की, अलीबख्श ख्याल, कोटपुतली के उत्तरी भाग में ये बोली जाती है। इस अहिरवाटी क्षेत्र को क्या बोला जाता है? हीरवाटी, या इसे हीरवाल भी कहा जाता है, जो हरियाणा के आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है।
और बात करें इसकी, हरियाणा के समीपवर्ती क्षेत्रों में इसका प्रचलन है। अहीर जाति के क्षेत्र की बोली होने के कारण इसे अहीरवाटी कहा जाता है, और इस क्षेत्र को कहा जाता है राठ क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? राठ क्षेत्र। और बात करते हैं इस लैंग्वेज में कौन सा ख्याल किया जाता है, तो अलीबख्श ख्याल किया जाता है। अलीबख्श ख्याल इसी बोली में होता है। ये अपने राजस्थान की बोलियां थी जिनके बारे में हमने बात की थी। ये राजस्थान की प्रमुख प्रमुख बोलियां जिनके बारे में हमने आपसे बात की। आगे कभी हम साहित्य को लेकर आपसे जुड़ेंगे। तो प्रमुख प्रमुख जो क्वेश्चन आए हुए हैं, किस भाषा से उत्पत्ति अपने होती है राजस्थानी की, तो सौरसेनी प्राकृत अपभ्रंश से हुई। कब बनाया जाता है राजस्थानी भाषा दिवस, तो 21 फरवरी को बनाया जाता है। इसकी लिपि कौन सी है, तो मुंडिया लिपि है। सर्वप्रथम उल्लेख की बात करें तो कोलय माला ग्रंथ में है, जो उद्योतन सूरी के द्वारा लिखा गया। उसमें 18 भाषाओं का अपने को प्रयोग देखने को मिलता है, और उसमें राजस्थान में मरु भाषा का उल्लेख भी मिलता है। राजस्थानी भाषा का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है, तो भरतेश्वर बाहुबली रास गौरव, जो वर्षसेन सूरी का है भी। और राजस्थानी भाषा का सर्वप्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण तो 5 भागों में किया था जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन ने, और टेसिटोरी के द्वारा कितने भागों में किया गया, तो 2 भागों में इनका किया गया था। और यदि इनके लैंग्वेज संबंधी बात करें, 2 शैलियां डिंगल और पिंगल है। और सबसे ज्यादा कौन सी बोली बोली जाती है, तो ढूंढाड़ी। क्षेत्रफल में कौन सी है, तो मारवाड़ी। और इन बोलियों संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके हो गए। लेकिन एक बार देख लेना इनको, जिनमें मुख्य मुख्य जो लैंग्वेज हैं जहां से क्वेश्चन बनते हैं अपने, जैसे तोरावाटी है, वो लैंग्वेज कहाँ है, अहिरवाटी अलवर वाला क्षेत्र आ गया। 84 जयपुर के आसपास की जो है टोंक के समीप बोली जाती है। काठेड़ी जयपुर का है। खेराड़ी जहाजपुर, ये विशेषकर याद रखना, दहावड़ी उदयपुर में है। जगरोती करौली में है। और एक लैंग्वेज अपनी और है जिनके बारे में हम बात कर रहे थे आपसे, वो है देवड़ावाटी, सिरोही की है। और दाढ़ी दाटी बाड़मेर की, डटकी बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर। थली वाला जो क्षेत्र अपना गंगानगर का दक्षिणी भाग है, जहां उपगढ़ हमने बना दिया बीकानेर, चूरू और नागौर में। गोडवाड़ी जालोर का, हाँ ये क्वेश्चन यदि अपने को लिखने को मिलता है, आहोर तहसील से पूरी भाग में जो क्षेत्र विशेष दिया गया। मेवाती मेवात प्रदेश की है, ब्रजभाषा और मरुभाषा का सम्मिश्रण है। और किसकी बोली है, तो मारवाड़ी की है। मेवाती है अपने संत चरणदास, लालदास जी, दयाभाई सैजो भाई, तो इनके संबंध में हम बात करेंगे कभी। ये अपनी राजस्थान की बोलियां होगी। इसी के साथ आपका ये क्लास है अपनी राजस्थान की पूरी। हम आगे आपसे इसी चैनल के माध्यम से और अन्य टॉपिकों के साथ लेकर जुड़े होंगे। समय अभाव के कारण हम आपको पीडीएफ फॉर्मेट के माध्यम से बता रहे हैं सारी चीजें। और फिर हम जब आगे बढ़ेंगे किसी नई एग्जाम आगे प्रोसेस में, तो आपके लिए महत्वपूर्ण टॉपिकों को लिखकर आपके सामने चित्र सहित अपनी टेक्निकल टीम के द्वारा इनको पेश किया जाएगा। तो आप अपने इस गुरुसुन क्लासेस चैनल से जुड़े रहें, इसको अपना ढेर सारा प्यार दें, और राजस्थानी कला संस्कृति के साथ हम इस चैनल को लेकर और आगे बढ़ेंगे। सभी जो विद्यार्थीगण है अपने इस चैनल से जुड़े हैं, और नेक्स्ट अपने जो भी आगे राजस्थान कि जितनी भी जो परीक्षाएं होंगी, उन परीक्षाओं के लिए हम आपके साथ कारगर साबित होंगे, और हमारा दिया हुआ जो कंटेंट है सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण उपयोगी रहेगा। इसी आशा के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।